नमस्कार, आखिरी सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉयनील मुखर्जी। नमस्कार, मैं हर्षदा साहब भी देखी गई है। हमारे साथ बाजार पर अपनी राय देने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के डायरेक्टर आलोक नानावती हैं। आलोक, स्वागत है आपका। काफी इंटरेस्टिंग सेशन, थोड़ी ढीली शुरुआत लेकिन अब काफी तगड़े गेन्स देखे गए हैं। क्या इसे सिंपली शॉर्ट कवरिंग करार दिया जा सकता है या फिर कुछ वैल्यू बाइंग भी उभर कर आई है यहाँ? जी, ये हर्षदा दोनों चीज की इसमें मिलावट है। कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग भी आई है और खासकर शॉर्ट कवरिंग जो आई है इंस्टीट्यूशनल शॉर्ट कवरिंग भी देखी गई है और वैल्यू बाइंग भी, जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स थे उसमें कुछ वैल्यू बाइंग भी हम देख रहे हैं। आलोक, ये जो सारे बैंक स्टॉक्स जो रैली कर रहे हैं, हालांकि इस रैली के बाद भी अगर आप एक एग्जांपल उठाएं, आईसीआईसीआई बैंक एग्जांपल 600 के स्तर पर है आज, लगभग 70 रुपए ऊपर, 12% की रैली। लेकिन ये जिन लेवल से टूटा था वहां से अभी भी 50% नीचे है। तो ये जो रैली हो रही है, क्या कुछ हद तक ये माना जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट यहां से बहुत अग्रेसिवली नहीं बढ़ाए जाएंगे, या आपको सचमुच लग रहा है कि यहां पर अब वैल्यू इमर्ज करने लगी है? जी जोइल, वैल्यू इमर्ज होने वाले वैल्यू तो काफी हद तक इमर्ज हो चुकी थी। 12,813,000 इंडेक्स के लेवल पर तो दिखाई दे रही थी। लेकिन जो इंटरेस्ट रेट मूवमेंट जो फिलहाल इन्फ्लेशन डेटा आया है कल का, उसे देखकर और आरबीआई गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स को अगर हम नजर दें तो उसमें से लग रहा है कि शायद इन्फ्लेशन कुछ हद तक कंट्रोल में आ गया है और इससे ज्यादा बढ़ने की अपेक्षा कम दिख रही है अगले कुछ हफ्तों के लिए। उसी की सबसे बड़ी बात तो ऑयल में प्राइस भी करीबन 130 के करीब आ गया है क्रूड। उसी के चलते लोग, क्या नजरिया बनता है पूरे इंटरेस्ट सेंसिटिव काउंटर्स पर, स्पेशली रियल एस्टेट, जहां पर लोग यही कह रहे थे कि इन स्टॉक से दूर रहना चाहिए क्योंकि राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो इस पूरे सेक्टर के लिए खराब है, विच इज अ डेफिनेट फैक्ट। क्या यहां पर आपको लग रहा है कुछ नजरिया बदलता हुआ देखने को मिल सकता है अगर ब्याज दरें फिर से नहीं बढ़ती हैं, या फिर कुछ और समय देना होगा इस पूरे मार्केट को कूल ऑफ होने के लिए रियल एस्टेट में और फिर निवेश किया जाए? जी, रियल्टी एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां पर उसमें करेक्शंस बहुत ज्यादा हुई है और इंटरेस्ट रेट्स का अभी तो कोई फर्म डायरेक्शन दिख नहीं रहा है। ऐसी अपेक्षा है कि यहां से शायद बढ़े नहीं, लेकिन इंटरेस्ट रेट और रियल्टी स्टॉक्स में मेरे हिसाब से अगर अगले एक क्वार्टर के लिए रुक कर इन्वेस्टमेंट की जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि तब तक हमें पता चल जाएगा कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी। आपने देखा आईटी का इन्फोसिस से शुरुआत हुई थी, उसके बाद जो कट्स आए, उसके बाद अब आपने सत्यम और विप्रो के नंबर्स भी देखे। डॉलर गाइडेंस कोई खास चेंज नहीं और मार्केट्स उसी को देख रहा था। दोनों ही स्टॉक्स अगर आप देखेंगे आज 5 से 7% उठ चुके हैं। इन्फोसिस भी एक नॉक ले रहा है आज। क्या लग रहा है यहाँ पर और कितना डाउन साइड है, क्योंकि ये भी करेक्ट कर चुके हैं अभी जो इंटरमीडिएट रैली हुई थी? जी, मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर क्षेत्र तो वैल्यूएशंस इतने फार फेच तो नहीं दिख रहे और जो माहौल बना हुआ है कि स्लो डाउन हो, इंडस्ट्रियल स्लो डाउन हो और उस वजह से सॉफ्टवेयर पे उसका असर पड़ सकता है ज्यादा करके यूरोप और यूएस में से। तो डिवर्सिफाइड रेवेन्यू कंपनीज जो है जिनका कॉम्पोजिशन ऑफ रेवेन्यू यूरोप और एशिया से ज्यादा बढ़ा हुआ है और उतना अमेरिका डिपेंडेंट नहीं है, तो उसमें ध्यान दे तो बेहतर रहेगा, न कि जो लार्ज आईटी सेक्टर प्लेयर्स हैं, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस वगैरह। तो उसमें जो करेक्शन आज देख रहे हैं वो शायद और 5 से 10% करेक्शन हो सकता है आज के लेवल से। आलोक, यहाँ पर टेलीकॉम पर क्या फिलहाल आपका कॉल रहेगा, क्योंकि ये स्पेस भी है जो काफी अग्रेसिवली आज ऊपर उठकर आया है। भारतीय एयरटेल स्पेशली 7% तक की गेन्स स्टॉक ने दिखाए हैं। आरकॉम में भी हमने देखा है 4.5% तक की बढ़त देखने को मिली है। क्या फिलहाल यहाँ पर ट्रिगर्स आप देख रहे हैं आते हुए, और क्या ये एक सेक्टर है जहां पर शायद हम देखें कुछ और इंटरेस्ट आए आगे आने वाले दिनों में? जी, मेरे हिसाब से अगर जो 3G रूलिंग्स आ रहे हैं और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी बन रही है इस क्षेत्र के लिए, अगर उसमें हम ध्यान दें तो शायद प्रेजेंट लेवल से
टेलीकॉम क्षेत्र में एंट्री की जाए तो एटलीस्ट 6 से 12 महीने में अच्छा रिटर्न हो सकता है इस लेवल से। वो यू सरप्राइज जिस पे में गुजरात एनआरई कोप का राइट्स इशू डिफर कर दिया गया, टाल दिया गया, बोनस तो है 2:5, लेकिन स्टॉक आज काफी अच्छे मूव्स दे रहा है, नतीजे भी आपने देखे हैं, प्रॉफिट किस तरह से बढ़ा है? जी नतीजे देखे वो आपने सही कहा, लेकिन वो दे आर नॉट फॉरवर्ड लुकिंग, गाइडेंस तो उसमें कुछ ऐसा खास नहीं आया है और उस वजह से राइट्स इशू डिफर होना इस माहौल में शायद एक अच्छी चीज हो, क्योंकि कंपनी को जो वैल्यूएशंस चाहिए वो न मिल सके तो एक्विटी डाइल्यूशन इस लेवल पे मेरे हिसाब से अगर सोच के किया जाए तो बेहतर रहेगा। हाँ जी, यहाँ पर एक टेक्निकल चेक के लिए आलोक हमारे साथ इस समय मौजूद है। आलोक, काफी हद तक जिस पर हम रिएक्शन ले रहे थे टेलीकॉम में, काफी स्विफ्ट मूव्स आए हैं भारती में वापस, लेकिन भारती शायद एक ही स्टॉक था जो थोड़ा सा रेजिलियंस दिखा रहा था जब ये सेल ऑफ आ रहा था, चाहे वो आरकॉम हो या काफी हद तक आइडिया जहां पर प्रेशर आया। क्या आपका टॉप पिक है इस स्पेस में? जी भारती टेली मेरा काफी अरसे से एक फेवरेट रहा है, सो आज भी मैं वही दोहराऊंगा कि भारती एयरटेल वुड बी अ फेवरेट पिक इन द टेलीकॉम। तो यहाँ पर वायदा बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिला है उसका भी चेक। अशोक नानावटी हमारे साथ। आलोक, ये बताइए कि फिलहाल रैनबैक्सी पे जो हम कॉल ले रहे हैं काफी लोगों से, क्या करना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि काफी हद तक मैनेजमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया है लेकिन स्टॉक उस भारी गिरावट के बाद जो एक पुल बैक आया उसको होल्ड नहीं कर पा रहा है, वापस लोअर लेवल्स की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जी रनबैक्सी में ऐसे बताया कि शॉर्ट बिल्डअप भी काफी हो चुका है और क्योंकि कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है और यूएस एफडीए फाइंडिंग्स का नतीजा क्या निकल सकेगा उसका भी कोई अंदाज नहीं है, तो उस वजह से जो न्यूज आइटम्स चल रही है कंपनी के ऊपर शायद इससे अभी दूर रहे तो बेहतर रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी सेटलमेंट हो जाए स्टॉक में, उसके बाद ही एंट्री की जाए। हेलो, लार्जली आप मेटल्स को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा क्रूड के मेल्टडाउन के साथ बाकी के कमोडिटीज पर भी इसका असर देखने को मिला है, बेस मेटल्स बीइंग वन ऑफ देम। यहाँ से स्थिति कैसी उभरते आ सकती है स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से? जी मेटल्स में अर्चना इट्स अगेन कमोडिटी प्राइसेस, जैसे आपने बताया कि एलएमई पर नॉन फेरस मेटल्स, बेस मेटल्स सब पर काफी असर पड़ा है, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, स्टील। तो फिलहाल अगर मेटल्स से दूर रहे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जो ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है उसमें डिमांड सप्लाई मिसमैच की पहले जो बात हो रही थी, शायद वो डिमांड की कमी की वजह से ये शेयरों के दामों पर भी उसका काफी असर पड़ेगा। तो एटलीस्ट एक क्वार्टर के लिए पहले देख ले, सेटल हो जाए थोड़ी स्थिति, उसके बाद जो उभर के पिक्चर आता है उसमें से एंट्री लेवल अच्छी मिल सकती है, तो सेलिंग प्रेशर अभी भी काफी बढ़ के रहेगा कंपनी की परफॉर्मेंस पर। लेकिन आलोक नानावती हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। आलोक, आने वाले हफ्ते के लिए किस तरह की एक्सपेक्टेशन होगी, कंसिडरिंग पॉलिटिकल सिचुएशन होगा जिस पर भी शायद बाजार ज्यादा ध्यान देना चाहेगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पंडित, बट जुलाई 22 इज एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है बाजारों के लिए भी, क्योंकि जो ट्रस्ट वोट है उसके ऊपर काफी निर्भर करेगा सेंटिमेंट। अगर यूपीए गवर्नमेंट ट्रस्ट वोट जीत जाती है तो उसका अच्छा बाजारों पर एक अच्छा असर होगा और वी कैन एक्सपेक्ट सम लेवल ऑफ कंसोलिडेशन एट दीज लेवल्स। और अगर वो नहीं हो सकता है तो मेरे हिसाब से जो दूसरे प्रेशर्स है, डाउनसाइड प्रेशर्स, वो बने रहेंगे, शायद बढ़ भी जाएं। तो 22 जुलाई के बाद ही काफी निर्भर करेगा बाजारों की ओर से। शुक्रिया आलोक। कोई डिस्क्लोजर्स? जी, जो स्टॉक्स हमने बात किए हैं वो कभी ना कभी हमने निवेशकों को एडवाइस किया होगा, मेरी कोई पर्सनल पोजीशंस नहीं है उसमें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए आज। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आगे आपके लिए हाजिर करेंगे इन्वेस्टर हेल्पलाइन, बने रहिएगा हमारे साथ।